अस्सलामुअलैकुम। हम वेलकम करते हैं आपका अपने प्रोग्रामिंग चैनल iTech कोडिंग में। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनमें हमने अभी तक जस्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, उनके डाटा टाइप को डिफ़ाइन किया है, उनको वैल्यूज़ असाइन की हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उन वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना सीखा है। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र से वैल्यू लेकर उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। गाइस, मान लो कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपने यूज़र से दो नंबर लेने हैं और उन पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और फिर जो भी आंसर आए उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो आप ये किस तरह से करोगे? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू किस तरह से ले सकते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूँगा नम, और उसकी डाटा टाइप होगी इंट यानी कि इंटीजर। उसके बाद मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर जिसको पढ़कर यूज़र नंबर एंटर करेगा। तो वो मैसेज मैं डिस्प्ले करवाऊँगा स्क्रीन पर, एंटर अ नंबर, प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रिंट एफ का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई भी मैसेज या कोई भी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी होती है, तो हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, अब ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यूज़र को एंटर अ नंबर। उसके बाद यूज़र नंबर एंटर करेगा। जब वो यूज़र नंबर एंटर करेगा तो हमें उसे स्टोर करवाना है अपने इस वेरिएबल में जो यहाँ हमने डिक्लेयर किया है। तो ऐसा करने के लिए हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं स्कैन एफ के फंक्शन का। अब जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो है एक इंटीजर वैल्यू। तो हमें अपने कंपाइलर को बताना होगा कि भाई जो वैल्यू आपने स्कैन करनी है वो एक इंटीजर नंबर है, और ऐसा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं %d का, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। गाइस, यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यू या फिर हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है और उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लगाएंगे सेपरेटर यानी कि कोमा। गाइस, आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो अपने लिए रैम में एक मेमोरी सेल रिजर्व कर लेता है, और उस मेमोरी सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और जो भी वैल्यू हम अपने वेरिएबल को असाइन करते हैं वो उस एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाती है। तो अब यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करनी है वो हमें उस एड्रेस तक पहुंचानी है, और ऐसा करने के लिए उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं एम्परसेंड का। ये जो एंड का साइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एम्परसेंड, और उसके बाद जस्ट हमने अपना वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब होगा क्या कि जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और फिर हमने प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करके उस वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है। आप जैसे ही कंपाइल करने के बाद रन करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इंटर अ नंबर। ये वो स्टेटमेंट है जो हमने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी है। इसी तरह आप कोई भी स्टेटमेंट या फिर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में लिखकर और प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करके। अब गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो नंबर सेम टू सेम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने करना क्या है कि अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है, और इसी तरह हम दो नंबर्स यूज़र से लेंगे, फिर उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, फिर उनका जो भी रिज़ल्ट होगा उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। अब क्योंकि मैंने यूज़र से दो नंबर लेने हैं इसलिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा जिनकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, और इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा मॉडिफायर इंट, जिसको हम कीवर्ड भी कहते हैं। और अपने वेरिएबल्स के जो नाम मैं रखूँगा वो num1 और num2। अभी दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं। उसके बाद मैं एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करूँगा कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पर, एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर उस नंबर को हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करके स्कैन करेंगे और अपने num1 के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। फिर इसी तरह हम सेकंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। तो भाई, हमने चार तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात की थी: सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन।
मैं यहाँ पे आपको जस्ट सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं आप खुद परफॉर्म करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो गाइज़ यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आ जाएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती। ये बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा खेलता है, वो उतना ही अच्छा बैट्समैन होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को लिखने की, तो आप उतने ही अच्छे प्रोग्रामर बन पाओगे। अब क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स की और ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऐड के नाम का, और उसके बाद मुझे सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा उसे भी स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ एक सब नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसमें मैं अपने सब्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट को स्टोर करवाऊँगा। अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। तो गाइस अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास कम से कम 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी 2 वैल्यूज़ हैं वो हमें यूज़र देगा, और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे num1 और num2 नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने अपने एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो स्टोर करवाना है, यानी कि ऐड लिखने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का, और उसके बाद अपने दोनों वेरिएबल्स को सिंपल इस तरह से लिख दूँगा। अब गाइस हुआ क्या, यहाँ पे पहली वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की वो हमारी वैल्यू स्टोर हो गई वेरिएबल num1 में। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो स्टोर हो गई वेरिएबल num2 में। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने पहली जो वैल्यू एंटर की थी वो 5 थी, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू उसने एंटर की वो 3 थी। अब 5 और 3 सम अप होंगे तो रिज़ल्ट जो होगा वो होगा 8। अब वो 8 जो आंसर है उसे हम असाइन कर देंगे अपने ऐड वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब हमें सिंपल यही प्रोसेस करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं माइनस का साइन यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, और फिर इन दोनों वेरिएबल्स के जो रिजल्टेड आंसर होंगे उन्हें हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट एफ के फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो गाइस हमारे प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या जो यूज़र वैल्यू एंटर करता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद हमें एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड करते हैं या नहीं। जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं तो वो आपको स्क्रीन पे मैसेज एक डिस्प्ले करता है एंटर फर्स्ट नंबर। आप जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वो आपसे पूछेगा दूसरा नंबर एंटर करने के लिए एंटर सेकंड नंबर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे ही आप सेकंड नंबर एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपको जो भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो एक्यूरेटली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप 10 और 12 को ऐड करते हो तो आंसर बनता है 22, लेकिन अगर आप 10 से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बनेगा -2, जो कि स्क्रीन पर एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रहा है। गाइज़ हमारे आंसर्स तो हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन ये एक ही रो में डिस्प्ले होने की वजह से कुछ सही नहीं दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आंसर्स हैं वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हों ताकि वो दिखने में भी सही लगें। तो अलग अलग लाइन में आंसर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा \n का। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं और वहाँ पे हम \n का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो एक बात नोट करने वाली है वो ये कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग्स करेंगे तो हमें उस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करना होगा और फिर हमें दोबारा से नई वैल्यूज़ देनी होंगी। तो इस बार हम ऐसा करते हैं कि अपने फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं 12 और सेकंड वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं 10। उसके बाद हम प्रेस करते हैं एंटर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेटली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।